बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज बच्चों हम फेडरल बोर्ड क्लास 9 स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास बच्चों रियल नंबर। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर्स। तो आज हम बच्चों सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारे पास, ये फेडरल की बुक है हमारे पास क्लास 9 की। एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने इनको प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जी 3/4। सबसे पहले कैलकुलेटर लें, 3 डिवाइडेड बाई 4 करें, क्या आंसर आता है। 3 डिवाइडेड बाई 4 आता है हमारे पास जी 0.7। 3 डिवाइडेड बाई 4 आंसर आ रहा है 0.7। अब रियल लाइन में ड्रा करने का इसका तरीकाकार हमारे पास ये है बच्चों, एक आप रियल लाइन यू बना देंगे, सेंटर पे लिखेंगे 0। सेंटर पे क्या लिख देंगे 0। फिर आप लिखेंगे 1 2 -1 -2। बच्चों याद रखिए, जो राइट साइड होती है वहाँ पे हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर और जो लेफ़्ट साइड होती है उस पर हमारे पास होते हैं नेगेटिव। यानी 0 1 2 ये पॉजिटिव वाले हैं और -1 -2 लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वाले। हमने 3/4 को रियल लाइन पे ड्रा करना है, तो 3/4 को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया 0.7। क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये कहाँ प्लॉट होगा, तो हमने डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाली। अब 0.7 जो है ना 0 और 1 के दरमियान आ रहा है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, 0 और 1 के दरमियान तकरीबन 0.5 सेंटर बन जाएगा इसका। मज़ीद 0.6 7 8 9, क्योंकि हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान मज़ीद 10 नंबर होते हैं। यानी बेसिकली ये 0.1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10। तो दो नंबर्स के दरमियान आप मज़ीद 10 नंबर ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह इन दो नंबर्स के दरमियान भी आप मज़ीद 10 नंबर ड्रा कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमने 0.7 तक करना था, तो हमारा 0.7 ये आता है 0.567। ये नंबर जो है हमारे पास ये 0.7 है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 0.7 जो है इसको यूँ सर्कल कर लें या यूँ एरो लगा दें कि हमारे पास 3/4 वाली जगह ये वाला पॉइंट है। तो ये आपके पास ग्राफ क्या हो जाएगा, ड्रॉ। इसी तरह अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप -1/3 को बच्चों डिवाइड करें। -1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, -1/3 को डिवाइड करेंगे 0.3 आएगा। आगे भी आएगा लेकिन आप पॉइंट के बाद पहले डिजिट ले लेंगे। ये हो गया 0, ये बच्चों हो गया 1, ये हो गया -1। अब हमें पता है -0.3 0 और -1 के दरमियान आता है। लेफ़्ट साइड पे माइनस, राइट साइड पे प्लस। तो उसी तरह ये हो गया हमारे पास 0.5 माइनस में, 0.1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास -0.3 क्या होगा, थर्ड नंबर। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, ये नंबर। यानी ये जो नंबर है मेरे पास जो 0.3 बन रहा है मेरे पास, -0.3, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा -1/3। ये हमारे पास बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राफ पे रियल लाइन पे ये ड्रा होगी। अगर ये भी समझ नहीं आया तो हम मज़ीद आगे चलते हैं जी। तीसरा पार्ट है 4 होल 1/2। अब ये तो हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन में है, इसको तो हम रियल लाइन में कैसे ड्रा करें। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 4 ज़ा 8 + 1 9/2 हो जाएगा। 9/2 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। अब हमने जो नंबर लाइन ड्रा करना है वो 4 और 5 के दरमियान है, 4.5। तो आप लाइन खींचेंगे रियल लाइन, फिर आप कह देंगे ये हो गया 0, लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5, राइट साइड पे नेगेटिव -1 -2 -3 -4। अब हमारा नंबर 4.5 प्लस में है, तो इट मीन्स ये राइट साइड पे है। यानी हमारा नंबर 4 और 5 के दरमियान आ रहा है, जो है ये वाला नंबर 4.5। तो जो पॉइंट होगा ना बच्चों, बस आपने यूँ एरो लगा देना है और यहाँ पे लिख देना है कि 4 होल 1/2 को हम रियल लाइन में ऐसे ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी रियल लाइन बन जाएगी। फिर है बच्चों 4 पार्ट -8√। 8√, जो है मेरे पास ये बनता है 2.8। आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका मतलब रियल लाइन में ड्रा करने के लाइन पहले ड्रा करेंगे, फिर ये हो गया 0 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया -2। अब 2.8 मीन्स ये हमारे पास 2 और 3 के दरमियान होगा। ये हो गया 2.5
6, 7, 8, 9, 10। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि दो नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, तो हम इसको 10 कंसीडर कर लेते हैं। 2 और 3 के दरमियान क्या होगी? 2.5, 6, 7, 8। ये नंबर जो है हमारे पास ये 2.8 है। तो लेकिन हम इसको, ये हमारे पास बच्चों माइनस में था, लेकिन मैंने अब प्लस वाला कर दिया, तो आप क्या करें? इसको प्लस कर दें। ये वाली वैल्यू प्लस होगी तो इट मीन्स 8 अंडर रूट मेरे पास ये आ जाएगा। अगर प्लस कर दें तो माइनस वाला मैं चेंज कर देता हूँ, माइनस वाला नीचे कर देता हूँ, यानी नीचे वाला हमारे पास 4 पार्ट हो जाएगा माइनस वाला, और ये वाला हमारे पास 5 पार्ट हो जाएगा। इसी तरह बच्चों आप -8 अंडर रूट में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ये हो गया 0, 1, 2, -1, -2, -3। -8 अंडर रूट किस वैल्यू, क्या वैल्यू आ रही है? -2.8। तो -2.8 जो है बेसिकली -2 और -3 के दरमियान है, तो -2.5 इसका हाफ आएगा। ये हो गया 6, 7, 8, 9, 10। जो 8 वाली लाइन है इसको ऊपर करके बस यूँ लिख, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो बच्चों फिर देखें, हम -4 होल 1/2 को ड्रा करते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन में है। पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 4 ज़ा 8 + 1 9 -9/2 विच इज़ -4.5। यहाँ बच्चे गलती करेंगे, 2 4 ज़ा 8 करके कहेंगे कि ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस बच्चों साइड पे लिखा हुआ है, माइनस के साथ आपका काम नहीं है। 2 4 ज़ा 8 + 1 9 9/2 और ये माइनस उसी तरह। अब -4.5 को प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे जी? रियल लाइन ड्रा करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। मैं पहले बता चुका हूँ प्लस वाली वैल्यू इस साइड पे होगी, माइनस वाली वैल्यू इस साइड पे। अब -4.5 हमारे पास बेसिकली इस साइड पे आ रहा है, ये आ रहा है -5। तो 4 और 5 के दरमियान हाफ मेरे पास ये बनेगा। तो आप क्या करेंगे? इस वाली लाइन को ऊपर कर देंगे और यूँ लिख देंगे -4 होल 1/2। तो ये हमारे पास -4 होल 1/2 का रियल नंबर पे ग्राफ आ जाएगा या ड्रॉ आ जाएगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बच्चों 1/3 का देखें। 1/3 को डिवाइड करेंगे 0.3 आएगा। तो आप क्या करेंगे? 0.33 आता है तो हम बस पहली वैल्यू लेंगे 0.3। तो 0, 1, 2, -1, -2। अब 0.3 क्या हमारे पास? 0 और 1 के दरमियान आ रहा है। पहले तो ये नोट करना होता है कि 0.3 कहाँ आ रहा है? 0 और 1 के दरमियान। इट मीन्स ये 0.5 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 लाइन ये वाली हैं। तो 1/3 मेरे पास ये ग्राफ आ जाएगा रियल लाइन पे। ठीक हो गया बच्चों। अब चलते हैं इसके 8 पार्ट पे। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ आ गया होगा। 7/8 को जब हम डिवाइड करेंगे, -7/8 को ये आ जाएगा 0.8। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे? 0, 1, -1। अब -0.8 बेसिकली हमारे पास 0, -1 के दरमियान है। मुझे जहाँ तक चाहिए था मैंने वही नंबर लिख दिया। आगे आप -2, -3, +2, +3 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाफ क्या हो जाएगा? -0.5। 0.8 के लिए 6, 7, 8, 9, 10, यानी मैंने इसको 10 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। यानी 0.1, 2, 3, 4, ये हो गया 5 वाला, ये 6, 7, 8, ये है मेरे पास 8 विच इज़ -7/8। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया, जिस पे हमने सीखा कि किसी भी नंबर को रियल लाइन में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने ड्रॉ करके दे दिया। अब बच्चों मैंने क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 3 सेलेक्ट किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन 1 जो है ना हमारे पास रियल नंबर, हम लाइन पढ़ रहे थे कि नंबर को रियल लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो क्वेश्चन 3 भी यही है। और क्वेश्चन 2 4 प्रॉपर्टीज़ वाला है, वो मैं इकट्ठा करवा देता हूँ। अब हमने प्लॉट करना है x लेस देन 0, कि 0 से छोटी वैल्यूज़ को प्लॉट करें। तो उसी तरह आप क्या करेंगे? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। पॉजिटिव वाली लेफ्ट राइट साइड पे, नेगेटिव वाली लेफ्ट साइड पे। अब बच्चों लिखा हुआ है x लेस देन 0। x लेस देन 0 से मुराद के 0 से छोटी वैल्यू, ये आपको पता हो ये निशान रिप्रेजेंट करता है लेस देन को, और यूँ लिखा हो तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। क्या मतलब होता है? ग्रेटर देन। तो इसका मतलब x लेस देन 0 है। 0 से छोटे -1, -2, -3, -4, यानी वो तमाम नंबर्स शामिल होंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे, यानी ये 0 से, और नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाते जाएं, यानी लेफ़्ट साइड की तरफ जाते जाएं।
लेकिन जो ये ज़ीरो है ना, ये इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इसके नीचे इक्वल का निशान नहीं है। अगर इसके नीचे निशान होता ना, यू डैश सा यानी यू लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये शामिल है। तो आप ये वाली जगह क्या लिख देंगे, खाली छोड़ देंगे, एम्प्टी। तो इसका मतलब होगा कि ये x लेस देन ज़ीरो है, जिसमें ज़ीरो वाला पॉइंट शामिल नहीं है, लेकिन ज़ीरो से नीचे वाले इस साइड वाले लेफ़्ट साइड वाले सारे पॉइंट्स शामिल हैं हमारे पास। ठीक हो गया बच्चों? अगर ये समझ नहीं आया तो दोबारा नेक्स्ट पार्ट करते हैं। -3 लेस देन x लेस देन 3, तो आप क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब हमने प्लॉट करना है -3 से 3, -3 से 3 तक। तो आप चेक करें, हमारे पास -3 लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट, +3 लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट, लेकिन दोनों के नीचे इक्वल का निशान नहीं है, यानी यूँ नहीं लिखा हुआ -3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, इक्वल नहीं लगा हुआ। ठीक हो गया? तो आप कहेंगे ये स्टार्ट होगा यहाँ से, जाएगा यहाँ तक, लेकिन दोनों के सर्कल को आपने खाली छोड़ देना है। ये खाली इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि -3 लेस देन x है, यानी 3 इंक्लूडेड नहीं है, और x लेस देन +3 है, यानी -3 और +3 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इनके दरमियान वाले सारे नंबर हमारे पास इंक्लूडेड हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे। अगर ये भी समझ नहीं आया तो हम एक और पार्ट करते हैं। अब है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 या उससे बड़ी वैल्यूज़। तो हम क्या करते हैं जी, प्लॉटिंग 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 तक मैंने ड्रॉ कर दिए जी। ठीक हो गया जी, -8 अब ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू -8, ये ग्रेटर का निशान है। इसका मतलब होता है ग्रेटर एंड इक्वल टू, यानी ग्रेटर भी हो इक्वल टू भी हो। तो -8 शामिल होगा, और -8 से बड़े -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा एरो इस साइड पे है कि इस साइड पे। तो इससे बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास इस साइड पे, यानी हमारा एरो 8 पे, तो आप कर देंगे यूँ सर्कल और यूँ एरो लगा देंगे कि एरो इस साइड पे जा रहा है, और इस सर्कल को आप फिल कर देंगे। फिल इसलिए करेंगे, इसका मतलब होगा कि -8 वाला पॉइंट भी इंक्लूडेड है, और इससे बड़ी वैल्यूज़ का जो रुख है, डायरेक्शन है, वो हमारे पास राइट साइड पे है। इसका मतलब हमारे पास ये लिखा हुआ है। इसी तरह बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 3 का 4 पार्ट है जी। ये हमारे पास 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2। अब लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़ी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब 0 से तो स्टार्ट लेंगे, लेकिन बड़ी वैल्यूज़ इस साइड पे आ रही हैं, तो हम एरो इस साइड पे डाल देंगे, और जो 0 वाला पॉइंट है इसको सर्कल खाली छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है, यानी 0 शामिल नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 पे, और ये ऊपर वाला था x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 पे। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होंगे आपको। अब है बच्चों हमारे पास x लेस देन -3 पे बनाएं जी। अब आप पहले तो बनाएं 0 1 2 3 4 तक, क्योंकि 3 तक तो शामिल है हमारे पास पॉइंट्स। लेस देन -3 है, तो -3 से छोटी वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारे पास, -4 -5 -6, क्योंकि माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है, बड़ा नंबर होता है, वो छोटी वैल्यू होती है। तो -3 हमारे पास हो गया ये वाली वैल्यू, और -3 से छोटी -4 -5 -6 -7। तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन हमारे पास इस साइड पे होगा, लेकिन -3 हमारे पास इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये हमारे पास रियल लाइन में ड्रा हो गए। फिर इसी तरह बच्चों हमारे पास लास्ट पार्ट है -4 से 4। तो आप क्या करेंगे, 0 4 तक तो जाना है, 1 2 3 4 5, एक नंबर और ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -2 -3 -4 -5। अब -4 से 4, अब -4 ये है, +4 ये है हमारे पास, इससे लेके इस तक हमारा एरो बन रहा है, लेकिन -4 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि नीचे इक्वल का निशान नहीं है, यूँ यानी यूँ नहीं लिखा हुआ इक्वल, तो ये वाला तो खाली रहेगा। लेकिन इस 4 प्लस वाले 4 के नीचे इक्वल का निशान है, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फील्ड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया रियल लाइन पे। तो क्वेश्चन 1 और 3 हमारे पास थे कि नंबर्स को रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया, और इनइक्वालिटीज़ को भी कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो है ना प्रॉपर्टीज़ वाला है। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा कि भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। जैसे कि पहला सवाल है 1 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस टू। क्योंकि अब अल्फ़ाबेट में लिखे हुए हैं तो आपको शायद समझने में मुश्किल हो रहा है। ये बेसिकली लिखा हुआ है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू ए, यानी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए वापस वही नंबर आ जाए, यानी 1 को y माइनस टू से मल्टीप्लाई किया वही नंबर आ गया। तो ये हमारे पास जो होता है कि 1 से मल्टीप्लाई हो के वही चीज़ वापस आ जाए, तो इसको हम कहते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और याद रखें जो 1 है ना, ये मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। ये मैं आपको रफ फ़र्क बता रहा हूँ, ठीक हो गया बच्चों। तो मुख्तसर अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वापस वही नंबर आ जाए तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक हो गया। अब इसी से रिलेटेड मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, क्योंकि ये दो हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव है एक एडिटिव है। अब एडिटिव क्या होगा, जिस तरह वहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आ रहा है, इसी तरह a प्लस 0 ऐड होके a ही नंबर आ रहा है, यानी प्लस करने से वही नंबर दोबारा आ रहा है। तो ये हमारे पास खिलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ताकि आपके पास प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये हमारे पास खिलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये इन दो में हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई नंबर मल्टीप्लाई होके वही वापस आ जाए 1 से तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर कोई नंबर 0 में ऐड होके वापस वही आ जाए तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक हो गया बच्चों। उसी तरह फिर हमारे पास थर्ड पार्ट है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर आंसर 1 आ जाए, आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, अगर आंसर 1 आ जाए तो इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर आंसर 1 आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इससे रिलेटेड मैंने इसका 4 पार्ट लिखा है एडिशन के हवाले से। अगर आंसर 0 आ जाए ऐड करने से -3 + 3b इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। यानी मल्टीप्लाई करने से 1 आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ऐड करने से 0 आता है तो एडिटिव इन्वर्स। ये चारों सबसे टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं इसको समराइज़ करता हूँ ताकि आपको समझ आए। अगर मल्टीप्लाई हो के वही नंबर आए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐड हो के वही नंबर रिपीट हो तो एडिटिव आइडेंटिटी, आंसर 1 आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, आंसर 0 आ जाए तो एडिटिव इन्वर्स। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट x + 2 + y = y + x + 2। ये बेसिकली यूँ लिखा हुआ है a + b, यानी ये a + b है, फिर b + a का हो गया, b + a, यानी a + b = b + a की फॉर्म में है। तो ये बेसिकली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, दरमियान में कौन से निशान है प्लस के, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर इसी को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कम्यूटेटिव का मतलब दो एलिमेंट्स आपस में कम्यूट कर रही हैं, इंटरकनेक्टेड है, यानी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू ए बी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब दोनों के दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो आप क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया बच्चों। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। ये मैं आपको यूं भी बल्कि बता दूं कि 1 और 2 इंटरकनेक्टेड प्रॉपर्टी हैं, और हमारे पास 1 और एग्जाम्पल, और 2 और 4 इंटरकनेक्टेड है, 3 और एग्जाम्पल आपस में इंटरकनेक्टेड है। 1 और एग्जाम्पल है हमारे पास, ये 1 और एग्जाम्पल इंटरकनेक्टेड है, 2 और 4 और 3 और एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आए। अब है बच्चों हमारे पास इसका 5 पार्ट। ये बेसिकली लिखा हुआ है हमारे पास a + b + c, a + b + c, पहली 2 पे ब्रैकेट है, यहाँ पे आखिरी 2 पे ब्रैकेट है। जब 3 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों हमारे पास, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बच्चों इसको, एसोसिएटिव। 2 के लिए कम्यूटेटिव होता है, 3 के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर इसी की मैंने इसके साथ एग्जांपल लिख दी है
सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, चेक करें ना, प्लस माइनस ऐड हो रहे हैं, तो ये है हमारे पास एडिशन आएगा, इसकी करेक्शन कर लेना, एडिशन। इसी तरह हमारे पास अब देखें ए बी सी, पहले दो पे ब्रैकेट है, आखिरी दो पे ब्रैकेट है, तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट हो तो हम इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या आप कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया बच्चों, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, मैंने क्लोज कर दिए। फिर इसी तरह हमारे पास लास्ट है -3, 2 से मल्टीप्लाई हो के 6 माइनस माइनस प्लस 3y, y से हो गया, तो इसको हम कहते हैं, अब ये -3 लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और y के साथ भी होके अलग-अलग कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है अलग-अलग, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और लेफ्ट का मतलब कि लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और दरमियान में क्या निशान है, माइनस, अवर सब्ट्रैक्शन लिख देंगे, अवर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगी, प्रॉपर्टीज क्लोज्ड होगी। अब बच्चों आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज, क्योंकि 2 और 4 इंटरकनेक्टेड थे। ठीक है जी, हम प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करते हैं। पहले लिखा हुआ है 9x = x, बेसिकली ये लिखा हुआ है a = a, यानी नंबर अपने आप के इक्वल हो। नंबर अपने आप के इक्वल का मतलब ये होता है जिस तरह आप शीशे के सामने खड़े हो और आपको अपनी तस्वीर नज़र आ रही हो, तो इसका मतलब होता है आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है शीशे से, तो रिफ्लेक्शन से इसका होगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन से होगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, बस कि आपकी अपनी ही रिफ्लेक्शन शो हो रही है। जैसे शीशे में हम खड़े होकर अपने आप को देख रहे होते हैं तो हमारी रिफ्लेक्शन शो हो रही होती है, तो 9x = 9x है या a = a, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फिर दूसरी है हमारे पास x + 2 = y, y = 2x - 3, तो x + 2 = 2x - 3। बेसिकली ये लिखा हुआ है a = b, b = c, a = c, यानी a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो इसका मतलब a c के बराबर हो गया। अगर आपको ये मुश्किल लग रहे हो तो इस तरह अल्फ़ाबेट करके आप कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि a b के बराबर है, b c के, तो a c के बराबर हो गया, इसका मखसूस नाम होता है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों हमारे पास आ गया इसका थर्ड पार्ट, 2x + 3 = y, देन y = 2x + 3। ये बेसिकली लिखा हुआ है a b के बराबर है, b a के बराबर है, तो इसका मतलब यानी दो नंबर एक दूसरे के बराबर हैं, तो ऐसा जो इसको कहते हैं ये सिमिट्री है, यानी a b के बराबर हो गया, b a के बराबर, इसको कहते हैं सिमिट्री से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि ये दोनों आपस में सिमिट्री है, तो इसको हम लिखते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक हो गया बच्चों। फिर है हमारे पास 4 पार्ट, 3 < 4 है, देन -3 > -4। अगर आप चेक करें ना, ये बेसिकली 3 < 4 था, -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल गई है -1 मल्टीप्लाई होने से, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया बच्चों। अब है हमारे पास 5 पार्ट बच्चों, ये लिखा हुआ है बेसिकली 2y + 2w = p। मैं इसको यूँ कन्वर्ट करता हूँ, a = b, b = c, तो a = c आ गया। ये तो वही पॉइंट आ गया, क्योंकि ये समझते हुए अगर आपको मुश्किल हो रही है कि ये p के बराबर है, p 50 के बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में 50 आपस में बराबर है। तो जो 3 एलिमेंट्स वाले होते हैं उसको हम कहते हैं बच्चों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं उसको? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसी तरह 6 पार्ट, x + 4 > y + 4 है, तो अगले स्टेप में क्या हुआ है, 4 कैंसिल हो गया, यानी 4 दोनों तरफ से हमने कैंसिल कर दिए यूँ, यानी x > y। तो इसके रिस्पेक्ट से हम इसको क्या कहते हैं? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कि दोनों तरफ कोई नंबर कैंसिल हो रहा है। फिर इसी तरह बच्चों हमारे पास है a < b और b <c, तो a <c हो गया। तो ये तो वही एलिमेंट्स हो गए कि a बराबर की शक्ल में हो या इनइक्वालिटी की शक्ल में हो, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया बच्चों।
और लास्ट -18 लेस देन -16 है। ये -2 अगर हम -1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, -1/2 से, तो ये हमारे पास 9, ये 8। और जो इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी की रुख डायरेक्शन बदल जाती है, यानी 9 ग्रेटर दैन 8। तो मुख्तसर आप प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्योंकि -1/2 मल्टीप्लाई हुआ है तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पे हमारी बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1.1। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ लें।